हेलो फ्रेंड्स, एचटीएमएल सीखने की सीरीज में आज हम लोग देखेंगे कि एचटीएमएल लिंक्स क्या होते हैं, या फिर दूसरे वे में हम लोग बोल सकते हैं कि एचटीएमएल एंकर टैग क्या होता है। तो देखिए, जब भी आपको अपने एचटीएमएल पेज में कोई लिंक क्रिएट करना होता है, मतलब सपोज आप चाह रहे हो कि यदि हम एक लिंक पे क्लिक करें और हम किसी दूसरे पेज पे मूव कर जाए, तो उस केस में आप एंकर टैग का यूज कर सकते हो। एंकर टैग को बेसिकली हम ए टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि यदि हमें एक पेज से दूसरे पेज में जाना है, तो उस केस में हम लोग एंकर टैग का यूज कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन लिंक। दूसरे वे में हम लोग बोल सकते हैं कि यदि हमें एक फाइल से दूसरे फाइल में जाने हैं, तो उस केस में भी हम लोग एंकर टैग का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके पास है a.html और आप जाना चाह रहे हो b.html में, तो वो आप एंकर टैग के थ्रू जा सकते हो। एक और तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि यू कैन मूव फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। अब इसका क्या मतलब होता है? तो देखिए, अभी के लिए आप ये मान लो कि जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि यदि हमारे पास दो फाइलें हैं, एक a.html और एक b.html, तो यदि हमें एक फाइल से दूसरी फाइल में जाने हैं, तो उस केस में हम लोग एंकर टैग का यूज करते हैं। तो सेम चीज़ें यहाँ पे हम कंपोनेंट में भी बोल सकते हैं कि यदि हमें एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जाना है, तो उस केस में भी हम HTML फाइल को यूज़ कर सकते हैं। वैसे जब हम लोग एडवांस में पढ़ेंगे, जैसे रिएक्ट जेएस हो गया, एंगुलर हो गए, वैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, तो वहाँ पे आपको कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में समझ में आएगा, जहाँ पे हम एक कंपोनेंट को बनाते हैं और उसको बार बार यूज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये जान लीजिए कि कंपोनेंट एक काइंड ऑफ फाइल ही है, जिसका हेल्प हम ले सकते हैं किसी दूसरी फाइल में जाने के लिए, और वो हमें हेल्प करेगा एंकर टैग। तो एंकर टैग में आपको पता चल गया है कि यदि हमें लिंक क्रिएट करने हैं, मतलब एक पेज से दूसरे पेज में जाने हैं या फिर एक फाइल से दूसरे फाइल में जाने हैं, तो वहाँ पे हम लोग एंकर टैग का यूज करते हैं। इसके यदि एट्रीब्यूट की बात किया जाए, एट्रीब्यूट मतलब इसकी प्रॉपर्टी बोल सकते हो, तो एक होता है href या href बोल सकते हो। यहाँ पे बेसिकली हम लोग लिंक देते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैं बोल रहा था कि यदि एक फाइल से दूसरे फाइल में जाने, तो वो लिंक यहाँ पे हमें देना होता है। और एक होता है टारगेट, इसका भी हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। तो यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले फाइल नेम होगा हमारा एंकर टैग, .html। यहाँ पे मैंने आपको बताया था HTML यदि टाइप करोगे और एंटर प्रेस करोगे, तो जो सिंटेक्स होता है वो अपने आप ले लेगा। यहाँ पे हम लिखते हैं ए टैग एंटर, तो देख सकते हो यहाँ पे अपने आप ले लिया है href एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वो लिंक देना होता है जहाँ पे आपको जाना है। तो सपोज यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्लिक हियर, और यहाँ पे जो हमारा लिंक है href में, यहाँ पे सपोज हम दे देते हैं www.google.com, और साथ ही में यहाँ पे आपको HTTPS भी देना है, क्योंकि यदि आप ब्राउज़र में विजिट करोगे और यहाँ पे लिखोगे google.com एंटर, इस पूरे को यदि हम कॉपी करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बोल रहा है HTTPS, तो वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, मतलब एक वैलिड URL देना पड़ेगा। इसको सेव किया, इसको रन करवाना है, तो जहाँ पे हमारा फाइल है वहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे किया राइट क्लिक, ओपन विथ गूगल क्रोम, यहाँ पे बोल रहा है क्लिक हियर, क्लिक किया, तो देख सकते हो यहाँ पे ये ओपन कर दिया है google.com को। तो इस तरह आप किसी भी लिंक को क्रिएट कर सकते हो और एक पेज से दूसरे पेज में जा सकते हो। सपोज यहाँ पे हम लोग लिंक देते हैं facebook.com, ठीक है। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, सेम यहाँ पे Ctrl+V, इसको सेव किया, ब्राउज़र में जाते हैं, यहाँ पे इसी को रिफ्रेश कर लेते हैं, क्लिक हियर, आप देख सकते हो ये facebook.com में ले गया। तो इस तरह आप लिंक क्रिएट कर सकते हो। तो ये हमारा था, यहाँ पे हमने एक एट्रीब्यूट देखा था टारगेट एट्रीब्यूट। अब इसका क्या मतलब है? अभी यहाँ पे आप देख रहे थे
जब हमारा ब्राउज़र ओपन हो रहा था, इसको जब हम क्लिक कर रहे थे तो ये इसी पेज पे खुल रहा था। लेकिन यदि आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे लिखोगे टारगेट एंटर, तो इस टारगेट में आप दे सकते हो अंडरस्कोर ब्लैंक। अब इसका क्या मतलब है, सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं, बैक किया, रिफ्रेश मारा, क्लिक हियर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा करंट टैब था ये इसी में ओपन ना करके वो न्यू टैब में ओपन कर दिया। तो यही हो जाता है आपका टारगेट एट्रीब्यूट, जहाँ पे आप न्यू टैब में जा सकते हो। तो ये हमारा आज का सेशन था। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।